नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना से जंग जारी है। ये जंग हम जीत सके इसलिए हर रोज की तरह हम आज फिर लेकर आ गए हैं वो शो जो कोरोना को हराने में आपकी मदद करता है, आपको फिट बनाता है। अब तक भारत में कोरोना के करीब 12,000 के आसपास के केसेस सामने आ चुके हैं। 1,344 लोग कोरोना को हरा भी चुके हैं, यानी ये वो लोग हैं जो ठीक होकर घर वापस गए। इन आंकड़ों से साफ है कि अगर नए मामले आ रहे हैं तो काफी लोग इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं। आज इस खास शो में हमारे साथ एक कोरोना विनर मौजूद है। कोरोना को मात देने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस जोआ मोरानी हमारे साथ हैं, जो इंडिया टीवी के जरिए आपको बताएंगी कि आखिर उन्होंने इस महामारी को कैसे शिकस्त दी, जिससे इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है। जोआ, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। और कोरोना फ्री होने के बाद किन बातों का उन्होंने ध्यान रखा, ये भी हम जोआ से पूछेंगे। योग इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा था, ये भी समझेंगे। और योग आपकी मदद कैसे कर सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 50 साल की उम्र में भी 25 साल के एक युवक की तरह फिट दिखने वाले और फिट होने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम आपको भी सुशांत जी, मीनाक्षी जी को भी, और जोआ मोरानी बहन को भी नमस्ते बहन आपको। नमस्ते स्वामी जी। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना वायरस से बचाने वाला स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के साथ। जोआ इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं, तो सीधे उनसे ही समझते हैं कि उन्होंने कैसे उस कोरोना को हराया जिसकी वजह से अभी दुनिया भर में लोग परेशान हैं। जोआ, आप खुद ही बताएं, एक तो अभी कैसी हैं आप, घर में लोग कैसे हैं, और ये वक्त कैसा था जब पता चला कि आपको कोरोना है और आप कोरोना पॉजिटिव हैं? अब तो मैं घर पे आ गई हूँ और घर पर बहुत अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटल में हम 7 रात तक थे और ऑफ कोर्स जब हमें पता लगा तो डर तो था ही, पर फिर हमने डिसाइड किया कि ओके, अब ये हुआ है, अब हम इसका सामना करेंगे और जो भी हमारे गवर्नमेंट और हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं 100% फॉलो करके इसके बाहर निकल जाएंगे। तो हमने वो किया। मैं 6 साल से योगा करती हूँ, तो योगा ने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया, मुझे ऐसे लगता है। और फिर ऑफ कोर्स हॉस्पिटल जाने के बाद, सही मेडिकल एडवाइस मिलने के बाद, सारे टेस्ट होने के बाद, जो दवाइयाँ डॉक्टरों को लगा कि मेरे लिए सही होगा, उन्होंने मुझे दिया, और इसलिए मुझे लगा मैं बहुत जल्दी इससे बाहर निकल गई। यानी दवा और योग दोनों का कॉम्बिनेशन था जिसने आपकी मदद की इस बीमारी को हराने में। मैंने सुना आपको स्वामी जी का फोन भी आया था, स्वामी रामदेव का, क्या बताया इन्होंने और उसके बाद क्या हुआ? स्वामी जी का फोन आया था, वो बता रहे थे कि उन्हें पता लगा कि मैं योगा करती हूँ, और मेरा बिलीफ सच में है कि आई थिंक सिम्टम्स मुझे इतने स्ट्रांगली महसूस नहीं हुए, क्योंकि 6 साल से मैं प्राणायाम कर रही हूँ, तो शायद मेरे लंग्स स्ट्रांग थे, ऑक्सीजन ज़्यादा था मेरे बॉडी में, इसलिए मेरे सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस नहीं हुए। तो ऑब्वियसली जब स्वामी जी का फ़ोन आया था, मैं ओवरवेल्म हो गई थी, और स्वामी जी ने कहा कि देश को बताते हैं 2-3 एक्सरसाइजेज जो लोगों को हेल्दी रखे और लंग्स में मजबूती लाए। देखिए, स्वामी जी का फोन सबको आए ये तो संभव नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने स्वामी जी को ही सबके घर पहुंचा दिया है इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम के जरिए। स्वामी जी, आप ये बताइए, आपके योग से जोआ को कितना फायदा हुआ, और जो लोग अब जोआ को देखकर प्रभावित हो रहे हैं कि योग से बहुत फायदा हो सकता है, वो तो लाइव एग्जांपल है योग से कितना फायदा हुआ। आपने कौन कौन से आसन बताए, क्या क्या फायदा हुआ उससे? देखिए, पहले तो जोआ को और इनकी बहन को, पूरी परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। और हमारी बहन जोआ मोरानी जी खुद अष्टांग योग का अभ्यास कर रही थी पहले से, इसलिए इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन दवा तो है नहीं। जो हॉस्पिटल में दवा भी दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक दवा है। यदि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है तो सिम्टोमेटिक दवा भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए लोग जंग हार जाते हैं। तो पहले तो हमारी बहुत ही प्यारी बहन जोआ मोरानी ने और इनकी सिस्टर ने इस जंग को जीता, उसके लिए इनका अभिनंदन। एक बहुत बड़ा इन्होंने ये युद्ध जीता है जीवन का। दूसरी बात, उस अष्टांग योग के करने से इनको यह हेल्प मिली कि 1 सप्ताह के अंदर ये पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई,
और कोई क्रिटिकल कंडीशन से इनको नहीं गुजरना पड़ा, नहीं तो लोगों को आईसीयू में, वेंटिलेटर पर, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर रखना पड़ता है, और जिंदगी और मौत के बीच का ऐसा खेल होता है जिसको कभी व्यक्ति भुला नहीं सकता। आज हंसते मुस्कुराते हमारी बहन जोआ जी बैठी हैं, तो उसके पीछे ये रोज प्राणायाम करती थी। अच्छा तो मैं स्वामी जी चाहता हूं देखिए, आपके कि आपके इंडिया साथ टीवी आज के दो माध्यम से शिष्याएं हैं, वही एक जोआ प्राणायाम, है, एक तो आपकी भस्त्रिका। रोज वाली मीनाक्षी हैं, और अष्टांग योग आप बता रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब आप तीनों जो हैं मिलकर अष्टांग योग करें, ताकि लोगों को पता चले ये अष्टांग योग कितना फायदेमंद हो सकता है और लोग भी घर बैठकर कर सकें। हाँ, तीनों मिलकर के नहीं, पूरा देश मिलकर के योग करे। सही बात। क्योंकि योग कोई मजहबी बात नहीं है। और मैं ये भी बात कह देना चाहता हूँ, जोवा जी एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई हैं, लेकिन इनके बिलीफ योग में बहुत ज्यादा है। क्योंकि योग कोई मजहब नहीं है, ये कोई मतपंथ संप्रदाय नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। ये हमें भीतर से, हमारे तन को, मन को, हमारी आत्मा को, हमारी रूह को, हमारी सोल को स्ट्रोंग करता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जोआ जी के साथ, मीनाक्षी जी के साथ, स्वामी रामदेव के साथ पूरा देश योग करे, इंडिया टीवी से पूरा इंडिया योग करे। तो हम शुरू करते हैं। और आप भी बैठे बैठे सुशांत जो जी जो कर बैठे लेना, बैठे घर होगा वो करके मैं कर आते हो, लूंगा। क्योंकि आपको एंकर की भूमिका में रहना पड़ता है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। जोआ जी, मीनाक्षी जी, लंबा गहरा श्वास भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ना, इससे पूरी बॉडी हमारी एनर्जाइज हो जाती है। मैंने जोआ जी को भी बोला कि नॉर्मल ब्रीदिंग में हम 500 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक होता है। तो 10 से 20 गुना हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंट बेनिफिट है योग का। तो इससे हमारा लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां कोरोना का सबसे पहले अटैक होता है, फिर साथ ही हार्ट, फिर डायबिटीज और पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। क्योंकि ये ब्लड हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जो होता है उसमें मिलकर के रेड जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड का और एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। और पूरी दुनिया के रिसर्च ये बताते हैं, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल्स के जिन डॉक्टरों ने रिसर्च किया उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, सुशांत जी। तो ये भस्त्रिका हमारी जोआ बहन पिछले 5 साल से कर रही थी। इसलिए इनके लंग, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका हार्ट, इनका पेनक्रियाज, इनकी बॉडी इतनी फिट थी कि कोरोना ने इनको अटैक किया तो योग ने इनको प्रोटेक्ट किया। साथ में जो डॉक्टरों ने दवाई दी, डॉक्टरों ने जो प्रोटोकॉल दिया, जो देखभाल की, मैं उन डॉक्टरों का भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर भी तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। तो ये वैसे ही है स्वामी जी, जैसे घर में आप सेफ्टी सिस्टम लगा के रखें, जो जवानी भी चोर किया। को घुसना है वो तो घुस ही जाएगा, लेकिन अलार्म समय पे बजना और पुलिस को बुला लेना ये बहुत जरूरी है, जो कि योग के जरिए हो सकता है। आप व्याख्याता बहुत अच्छे हो। आप खुद भी योग करते हो, योग की व्याख्या भी व्यवहारिक तरीके से करते हो कि किस तरह से आपके भीतर। एक बात और मैं दूसरा उदाहरण देता हूं जी। पाकिस्तान से या किसी और भी दूसरी दुनिया के देश से हमारी सीमाओं में, हमारे देश में कोई शत्रु घुसाया तो हमारे अंदर की सेना मजबूत है तो उस शत्रु की सेना को मार गिराएगी। सही बात। तो जैसे देश में शत्रु घुसते हैं, हमारे देह में रोग रूपी शत्रु घुसते हैं। और हमारे भीतर की सेना है, हमारे WBC, हमारे RBC, हमारे प्लेटलेट्स, हमारे बॉडी के एक एक सेल की, हमारे पूरे ऑर्गन्स की इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उससे लड़ेगी और उसको हरा देगी। तो ये भस्त्रिका करना है। दूसरा कपालभाति, इंटरनल ऑर्गन्स को, माने राइट साइड में लीवर है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन है, बीच में पेनक्रियाज है, फिर इंटेस्टाइन है, अंदर किडनी है, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट है, इधर ऊपर स्टोमक है,
इधर फिर गाल ब्लैडर है, फिर दोनों तरफ राइट लेफ्ट लंग है, इधर हार्ट है, थायराइड पैराथायराइड है। बहुत अच्छे से करती हैं जोआ जी भी, मीनाक्षी जी भी, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप कॉल करके इनको देखा भी कि आप ठीक करते हैं कि नहीं करती, तो मैंने इनको 100 में से 100 नंबर दिए थे जोआ जी को। बहुत एक्सीलेंट प्रैक्टिस करती है वो। तो ये कपालभाति इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन कर देता है, और कोरोना के कारण से हाई रिस्क सेक्टर में, हाई रिस्क जोन में वो लोग रहते हैं जिनको क्रोनिक ब्लड प्रेशर है, क्रोनिक हार्ट की प्रॉब्लम है, क्रोनिक अस्थमा है, क्रोनिक डायबिटीज है, कोई भी क्रोनिक अर्थराइटिस है, लीवर किडनी की कोई भी क्रोनिक डिजीज है। तो क्रोनिक डिजीज से और कोरोना से लड़ने की ताकत कपालभाति से मिलती है, इसलिए सबको कम से कम 5-10 मिनट ये जरूर करना है। तो ये जोआ जी भी रोज कर रही हैं। और कोरोना के बाद में भी एक बहुत बड़ी बात सुशांत जी मैं कहना चाहता हूं, इंडिया टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया के निष्कर्ष आए हैं कि यदि आपने अपने आप को नहीं संभाला तो विद इन 14 डेज आप दोबारा से भी संक्रमित तो हो सकते हैं। हाँ, इसलिए हम जोआ जी यहां पर हैं जो कोरोना की योद्धा हैं, विजेता हैं, वो कोरोना वॉरियर हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप नेगेटिव आने के बाद भी योग ना छोड़ें, अपने खान पान को अच्छा रखें। जैसे ही थोड़ा सा हल्की सी खांसी में देख रहा था पहले दिन, और कल शाम को मैंने जब दोबारा बात की जोआ जी से, तो इनकी आवाज में बहुत बड़ी ऊर्जा मैंने देखी। तो ये कंटिन्यू सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रही है जोआ जी। हाँ, और आपने मुझे कहा आपने शुरू जी, आपने मुझे कहा था काढ़ा पीने के लिए 5 बार दिन में, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया। कौन सा काढ़ा पी रही है? गरम पानी हल्दी के साथ, हल्दी, लवंग, मैंने इनको तुलसी, बताया था, अदरक, स्वामी जी ने बताया था। मैंने कहा घर में ही होती है जोआ जी, आप इसको पीना शुरू कर दो। इससे फिर ये कफ कोल्ड का असर, थोड़ा इनको हल्की हल्की खांसी हो रही थी, उससे अब काफी ये फिट हो गई है। अब इनके अंदर पूरी चमक वापस लौट आई है। जोआ, ऐसे में ये बताइए कि आपके हीरो तो अभी स्वामी रामदेव हो गए और इनका योग हो गया। आपके पिता जो हैं वो खुद इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं। अगली फिल्म में आप हीरो किसको चाहेंगी, रणबीर कपूर को कि स्वामी रामदेव को? कैसा सवाल है। योग में भोग को ले आए। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, स्वामी रामदेव तो रियल लाइफ हीरो है। योग पूर्वक मेरी ये बहन है, मैं कोई हीरो हीरोइन नहीं हूँ। मैं जो योगी हूँ, और मेरी बहन जो है वो योगिनी है। ये योगिनी होकर के जो भी करेंगी बहुत अच्छा करेंगी सुशांत जी। जी जी बिल्कुल। जोआ देखिए हमारे लिए, सबके लिए एक लाइव एग्जाम्पल है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने योग नहीं छोड़ा। योग को देखिए सालों से कर रही थी तो शरीर को मजबूत रखा। ये सब हमारे लिए एक उदाहरण है जोआ ने किस तरीके से रहा। जी, जो दर्शक सभी जुड़े हुए हैं वो जोआ से जानना भी चाहेंगे कपालभाति, भस्त्रिका और वो कौन कौन से योगाभ्यास है स्वामी जी जो आपने सजेस्ट किए हैं और जो देश इस वक्त आपके साथ कर रहा है। हाँ, अभी अनुलोम विलोम भी मैंने सजेस्ट किया था, वो भी करेंगे, और सूर्य नमस्कार भी मैंने कहा था, और वो पहले भी कर रही थी जोआ जी, और अभी भी आज हम सबके साथ करेंगे। तो अभी अनुलोम विलोम कर लेते हैं। जोआ जी आप भी, मीनाक्षी जी आप भी, और सुशांत जी भी थोड़ी देर मौन योग धारण करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। ऑल्टरनेटिवली ब्रीथिंग, इससे पूरा नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वॉलंटरी ऑटोनॉमिक सिस्टम, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी का, माइंड का, सोल का बैलेंस होता है, एनर्जी का बैलेंस होता है, थॉट्स इमोशंस का बैलेंस होता है, पूरी लाइफ का बैलेंस
बैलेंस ही स्वास्थ्य है। एंड किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है वही डिसऑर्डर है, वही डिजीज है। अनुलोम विलोम ये सब करिए अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए और भीतर से सैनिटाइज करने के लिए। राइट लेफ्ट ब्रेन को, लेफ्ट ब्रेन से राइट, लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, और इसके करने से पूरी नस नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र 9 द्वार है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में, आनंद में हमारे 5 कोश हैं। सब कुछ हमारा शुद्ध हो जाता है इससे। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल, हमारी रूह, आत्मा वो शुद्ध हो जाती है। तो जवा जी भी बहुत अच्छा अभी भी कर रही है, मैं देख पा रहा हूं, और मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि मैंने कैमरे के सामने अब टीवी रखवा लिया है। पहले मैं देख नहीं पाता था, तो अभी मैं देख भी पा रहा हूं कि सब बहुत अच्छा करें। और ऐसे ही सभी को कम से कम ये 5 मिनट ये अनुलोम विलोम करना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 तो प्राणायाम, और इसके बाद में सूर्य नमस्कार सबको जरूर करना चाहिए। थोड़ा एक बार बटरफ्लाई कर लेते हैं, दोनों पैरों को तलवों से मिला करके थोड़ा हिला लेते हैं, इससे रिलैक्स हो जाएंगे। और रिलैक्स होकर के सूर्य नमस्कार सूर्य ऊर्जा का, अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सूर्य की भांति हमारे भीतर भी ऐसी ऊर्जा आ जाए कि हम सब रोगों से लड़ पाएं। सूर्य की तेज धूप में कोरोना टिक नहीं सकता। ऐसे सूर्य जैसा प्रकाश, सूर्य जैसी ज्योति शक्ति हमारे सबके भीतर है। योग का मूल सिद्धांत है, शक्ति अंदर है, ज्ञान अंदर है, भगवान अंदर है, सारा ब्रह्मांड अपने भीतर है, स्वयं भगवान अपने भीतर है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी रे मोहि सुन सुन आवत हासी, जाको ध्यान धरे विधि हरे हर मुनिजन सहस अठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहि सुन सुन आवत हासी। तो सारे वो केमिकल्स हो, हार्मोन्स जो बाहर हम मेडिसिन के रूप में लेते हैं, वो सब अपने भीतर है। कोई भी एंटीबॉडी आपके अंदर चला गया तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए दवाइयां भी वही दी जाती है जो हमारे शरीर में होती है ऑलरेडी। वो कमी पड़ जाती है, कोई चीज बढ़ जाती है, कोई चीज, उसको बैलेंस करने के लिए दवाइयां दी जाती है। तो अब सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। आइए खड़े हो जाते हैं। जवाहर जी आप भी खड़े हो जाएंगे, मैं भी खड़ा हो गया हूं, और मीनाक्षी जी स्टूडियो में खड़ी हो जाएंगे। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। मैंने यहाँ पर वातावरण बहुत सुंदर बनाया हुआ है। मैं जहाँ संत कुटीर में रहता हूँ वहाँ पीछे एक तालाब है, वहाँ पर ऊपर गंगा यमुना की तरह जो है पवित्र जल बह रहा है। और आप जहाँ पर हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा वातावरण मैं देख रहा हूँ जोवा जी। मैंने पेड़ डाला है यहाँ पे। तो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। तो चलिए, सूर्य नमस्कार के 12 पोज हैं। ये 12 पोज 5 मिनट से लेकर के, कोई अधिक करना चाहे तो 50 मिनट तक कर सकता है। 5 बार से हम शुरू कर सकते हैं। आज हम एक बार धीरे धीरे करके सभी को बताना चाहेंगे। और जवा जी भी डेली करती, इससे फिजिकली भी बहुत फिट रहती हैं। इसलिए मैं कोरोना से लड़ने के साथ साथ ये भी कहूँगा, जो फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी को शेप में रखना चाहते हैं, स्वस्थ होने के साथ साथ जो सुंदर भी होना चाहते हैं और सदा सुखी और प्रसन्न रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये प्राणायाम और योग बहुत बड़ा साधन है। लंबा गहरा श्वास भर के हाथ ऊपर उठाएंगे और हाथ ऊपर ले जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। आराम से आगे झुकेंगे। पहले धीरे धीरे करें। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले नेगेटिव आई है, हमारी जो बहन हॉस्पिटल से आई, और अभी भी इनमें इतनी एनर्जी है कि वो सूर्य नमस्कार करने में सक्षम हो पा रही हैं। फिर एक पैर पर बैठ जाते हैं ऐसे, और पीछे वाला पैर पीछे ले लेते हैं। एक पैर पर बैठ जाएंगे और दूसरा पैर पीछे ले लेंगे, कमर नीचे झुक जाएगी, ऊपर की ओर देखेंगे,
जब पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर होता है, इससे हाथ पैर पेट पीठ फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है और साथ में प्राणायाम भी हो जाता है। जब लंबे लंबे श्वास लेते हैं, अब दाएं पैर भी पीछे चला जाएगा, अंगूठी के पास अंगूठा, एड़ी के पास एड़ी, घुटने सीधे और सिर झुका करके ऐसे दिखते पेट को, पीठ नीचे, पीठ पूरी सीधी, कूल्हे ऊपर तने हुए और पैर बिल्कुल सीधे, सिर झुका हुआ। अब दोनों घुटने जमीन को टच करते हुए, छाती थोड़ी भी भूमि को छूती हुई, ऐसे साष्टांग आसन होता है। फिर सामने से उठ जाते हैं, भुजंगासन होता है ऐसे। तो एक ही सूर्य नमस्कार में 12 अभ्यास हो जाते हैं। श्वास अंदर भर के पूरी कमर को नीचे झुका देते, ऊपर की ओर देखते हैं, फिर बीच से उठाते हैं, फिर दूसरा पैर आगे ले आते हैं। पहले जो पैर लेके गए उससे दूसरा पैर आगे आ गया, तो दोनों पैरों का व्यायाम हो जाता है, दाएं का भी बाएं का भी। कमर झुकी हुई, सिर ऊपर उठा हुआ, फिर दोनों पैर आगे और दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के पास, कोशिश करते माथा घुटनों से लग जाए, जितना हो सके आगे झुकते। फिर हाथ ऊपर, श्वास अंदर, ऊर्ध्व हस्तासन और फिर दोनों हाथ सामने, ऐसे प्रणाम आसन। ऐसे ये एक राउंड हुआ। ऐसे 5 राउंड से शुरू करके रोज 25-50 राउंड कर सकते हैं। मैं 1 मिनट में 1 बार, 1 मिनट में 5 बार, 1 मिनट में 10 बार तक करता हूं, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। बहुत अच्छा किया जोआ जी, आपने भी, मीनाक्षी जी आपने भी बहुत अच्छा किया, और सुशांत जी घर पर बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, लेकिन मैं देखिए, मीनाक्षी तो आपके साथ रोज योगा करती हैं। मैं जोआ से जानना चाहता हूं, आज बाबा के साथ लाइव योगा करने का अनुभव कैसा रहा आपका? जब बाबा जी का फोन आया तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी, क्योंकि 5 साल से मैं योगा की प्रेमी हूँ। एंड देन टू हैव अ वर्ड विद समबडी लाइक बाबा रामदेव, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और इसलिए आज आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा मौका मिला कि बाबा जी के साथ, बाबा जी की एडवाइस सीधा उन्होंने मुझे दिया और उनके साथ टीवी पर योगा करने का मौका मिला। I can't put it into words actually how grateful। देखिए, एक चीज बहुत कमाल की है स्वामी रामदेव के साथ, जब हम लोग भी रोज योगा करते हैं, मीनाक्षी करती हैं और मैं देखता हूं और मैं सुनता हूं, और वो जो है योग करने के साथ साथ जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, जो शास्त्रों की बातें बताते हैं, जो योग के पीछे का साइंस है वो बताते हैं, वो बहुत कमाल का है। स्वामी जी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने योग को सरल बनाकर घर घर तक पहुंचाया और लोगों के दिल की बात को आप समझते हुए योग कराते हैं। टोटली इतने पैशनेट है वो। देखो, जब पहली, मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों ने योग को, हाँ बोलिए बोलिए जोआ जी। नहीं, मैं कह रही थी कि बाबा जी की आवाज में इतना पैशन है। पहली बार जब बात किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई छोटे से बच्चे से बात कर रही हूँ। वो इतने एक्साइटेड थे और इतने दिल से कह रहे थे कि चलो आप मेरे साथ योगा करो, हम अपने देश को दिखाएंगे कि योगा से हम कोई भी जंग जीत सकेंगे। और इतने एक्साइटेड थे और इतने एंथुजियास्टिक कि मैं पहले डरी हुई थी कि मैं कैसे बाबा जी के साथ आके योगा करूं और सब। लेकिन उनका वो कितने फ्रेंडली थे और कितने मतलब सॉफ्टली और जोआ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो शायद मैं ही हूँ कि जब मुझे पहली बार ये कहा गया कि मैं स्वामी जी के साथ योग करूंगी तो मैं भी डर गई थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज किया कि स्वामी जी जो हैं इतना कंफर्टेबल बना देते हैं, इतने अच्छे से योग सिखाते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं क्लास में बैठने वाली उनकी सहयोगी ही हूँ, स्टूडेंट हूँ। जी जी, मुझे भी ऐसे ही लगा। उनसे एक बार बात करने के बाद मैं धन्यवाद करता हूँ जोआ जी आपका कि मुझे बाबा से आपने छोटा बाबू बना दिया। और मैं जिंदगी भर बच्चा ही बना रहना चाहता हूँ। अच्छा जोआ, लेकिन अब मैं आपका शुक्रिया करूं उससे पहले आप आखिर में कुछ स्वामी रामदेव से पूछना चाहती हैं?
मैं शायद एक पूछना चाहती हूँ कि ये जो प्राणायाम और जो भी आप हमें ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, सारे उम्र के लोग कर सकते हैं ना? मतलब बुजुर्ग भी, छोटे बच्चे भी, सब कर सकते हैं, राइट? बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक जो आज ये सभी कर सकते हैं, सभी उम्र वाले कर सकते हैं, सभी मजहब वाले भी कर सकते हैं। और मैं तो जोआ जी आपसे कहूंगा, जो हमारे मुस्लिम भाई कई प्रकार के मजहबी बातें इधर उधर की सुन करके, और उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे मजहब पर चोट पहुंच जाएगी, तो उनके लिए भी आप कुछ संदेश जरूर दें आज इंडिया टीवी के माध्यम से। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत से मुस्लिम भाई बहन भी कोरोना से संक्रमित और कोरोना के बहुत सौ के संक्रमित होने की संभावना है, तो वो भी इस फाइट को जीत सकेंगे योग के जरिए। तो इसमें भी आप जरूर कुछ संदेश दे जोआ जी। जी, मैं बस ये कहूंगी कि ऐसे लगता है कि भगवान को पता था ऑब्वियसली कि ये होने वाला है, और इसीलिए 6 साल से मुझे ऑलरेडी ट्रेन करने लग गए थे योग के माध्यम से। और जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, पर जितना योगा ने मुझे हेल्प किया है, हर 5 साल से मैं एक बार भी, मुझे कभी फीवर नहीं हुआ था, कोई बीमारी नहीं हुई थी। और इस बार भी जब 21 दिन तक मेरे सिम्टम्स चले, आई थिंक योगा की वजह से मैं बड़ी आसानी से निकल पाई उससे। सो आई डोंट थिंक कि योगा इज पार्ट ऑफ एनी रिलीजन, योगा इज अबव रिलीजन। आई फील कि योगा इज अ ब्लेसिंग दैट गॉड हैज bestowed upon us, which helps us fight anything fearlessly. बहुत बहुत धन्यवाद वो जो हमारी आपने लाइफ ये में- सारी जानकारी हमें एक साथ शेयर की कि आपने कैसे खुद को फिट बनाया, कैसी ये लड़ाई लड़ी। और मैं जाते जाते आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा कि भले कल से आप हमारे साथ लाइव ना हो, लेकिन इंडिया टीवी पर जब भी हम ये कार्यक्रम करें, आप भी हमारे साथ जरूर जुड़ें घर पर, और देश जैसे योगा कर रहा है रामदेव के साथ आप भी करें। जी जरूर, 100% करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका। थैंक यू स्वामी जी। जोआ हमारे साथ थी और बता रही थी कैसे उन्होंने कोरोना को हराया। Thank लेकिन you, स्वामी जोआ रामदेव जी। अभी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, अब हम लोग इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं और जो जी। बहुत हाई रिस्क बीमारियों से ग्रसित भी हैं, मान लीजिए बीपी है या कुछ को मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हार्ट की समस्या है, वो कैसे योग करें अपने आप को तैयार करने के लिए? तो सुशांत जी, जो जोआ ने जो अंतिम बात कही कि कोई मजहब नहीं है, यह एक मनुष्य के लिए हमारे पूर्वजों का वरदान है, और हमारे पूर्वज तो एक ही है, और ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जीवन विज्ञान है, लाइफ साइंस है। ये रोगियों के लिए मेडिकल साइंस भी है, और योगियों के लिए जो आत्मदृष्टा, उनके लिए यह आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ रियलाइजेशन का भी बहुत बड़ा माध्यम है। तो जो आपने बात कही, जो हाई रिस्क जोन में है, ब्लड प्रेशर वाले, और आज हमें हार्ट वालों को भी योग के लिए भी योग बताना है, और डायबिटीज वाले, अस्थमा वाले तो ठीक हो जाएंगे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करके, वो अस्थमा वाले, एलर्जी वाले भी हाई रिस्क जोन में। और इसीलिए जो जिनको ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है ब्लड प्रेशर, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम है, क्रोनिक अस्थमा है, क्रोनिक डायबिटीज है, क्रोनिक डिजीज है, वहाँ पर मृत्यु दर 10% तक हो सकता है। इसीलिए आज अमेरिका में अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ 1 लाख से लेकर के 2 लाख लोगों तक की मौत हो सकती है, क्योंकि लोगों को बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, एलर्जी बहुत ज़्यादा है उधर लोगों को, शुगर, ओबेसिटी और क्रोनिक डिजीज, इसलिए वहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं खास करके 3 के लिए, क्योंकि हमारे पास जितना समय है उसमें हम इतना समाहित कर पाएंगे, क्रोनिक ब्लड प्रेशर, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम और क्रोनिक डायबिटीज वालों को 5-5 योगाभ्यास क्या करने चाहिए, उसको हम क्रम से कर लेते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है उसको इस अनुलोम विलोम के साथ साथ, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दोनों के लिए समान रूप से 5 प्राणायाम है। अनुलोम विलोम आप भी कीजिए मीनाक्षी जी, और मैं करते करते फिर कुछ बातें भी बता दूंगा। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये 5 प्राणायाम जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, क्रोनिक बीपी, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उनके लिए अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। फिर भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, 5 प्राणायाम, ये उनके लिए संजीवनी का काम करेंगे। साथ में जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लौकी का जूस भी पी लो, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, अदरक, हल्दी, तुलसी भी डाल ले।
और थोड़ा सा पुदीना भी डाल लेते तो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो क्रोनिक बीपी वालों को लौकी का जूस, और यदि बहुत ही ज्यादा क्रोनिक है तो थोड़ा मुक्तावटी ले सकते हैं। और हार्ट वालों को अर्जुन की छाल, उसमें थोड़ा दालचीनी मिलाकर के उसका काढ़ा पी लें। और बहुत ही क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम है तो हृदयामृत ले लें। मोदी जी ने कहा कि जिन बुजुर्गों को बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, कई प्रकार के क्रोनिक डिजीज है, लो इम्यूनिटी है, उनकी हेल्प करें। तो हम इंडिया टीवी के माध्यम से बुजुर्गों की हेल्प कर रहे हैं। मैंने घर छोड़ा है, अपने माता पिता को छोड़ा है, लेकिन अपने माता पिता सहित पूरे देश के माता पिताओं को अपना माता पिता मान करके मैं उनकी सेवा कर रहा हूं योग के जरिए। मैं चाहता हूं सभी बड़े बुजुर्ग योग करेंगे तो कोरोना से अच्छे से लड़ पाएंगे और अपने जीवन के सारे दुखों को मिटा पाएंगे। तो अनुलोम विलोम के बाद पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, ये भ्रामरी भी कम से कम 5-5 बार, और 5 बार इसके बाद उद्गीत और फिर शीतली शीतकारी बताएंगे। 5 प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। लंबा गहरा श्वास भर के अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए भी जरूरी है, ये डेली लाइफ के लिए भी है। योगा इन डेली लाइफ ही है ये। पहले अंगुली माथे पर ऐसे रखते हैं, ये बीच वाली अंगुली आंख और नाक के जो मूल में ना ऐसे लगाते हैं। इससे आज्य चक्र में जैसे सूर्य उदय होता है ऐसे एक प्रकाश उत्पन्न होता है। इसको अंतर त्राटक भी बोलते हैं, इसको धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञा लोग बोलते हैं। कान अंगूठे से ऐसे बंद होते हैं, मुख बंद करके नाक से ओंकार का नाद होता है। फिर दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भर के ओम बोलते हैं। फिर लंबा गहरा श्वास भरते हैं और ऐसे 5-7 बार करें। ओंकार ये ब्रह्मांड का प्रथम उद्घोष है और सारे पिंड में, ब्रह्मांड में सूरज को देखो, चांद को देखो, सृष्टि के एक एक क्वार्क को, एक एक एटम को, एक एक परमाणु को देखो, अपने शरीर को ऊपर से देखो। तो ये देखो, ये आज्ञा चक्र जहां दोनों भ्रुओं के मध्य तिलक लगाते हैं, ये आंखें ओंकारमयी है, नाक की आकृति ओंकारमयी है, ओष्ठों की आकृति, ये देखो हृदय की आकृति ओंकारमयी है। मैं हाथ ऐसे उठा देता हूं तो देखो मेरा पिंड ओंकार में हो गया, शरीर ओंकार में हो गया। शरीर का प्रत्येक अंग, शरीर की प्रत्येक कोशिका, सारा ब्रह्मांड ओंकार में, इसलिए ओंकार की उपासना करते हैं हम लोग। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान, फिर शीतली शीतकारी, जिह्वा बाहर निकाल करके और श्वास को अंदर भरेंगे। इससे इंस्टेंट बीपी कंट्रोल हो जाता है, हार्ट रेट एकदम नॉर्मल आ जाता है। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, जब मैंने बहुत जोर से योग किया सुशांत जी, तो एकदम बहुत रेगरेसिवली योग करते हैं तो एकदम थोड़ा बीपी शूट करता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन विद इन 5 to 10 सेकेंड एकदम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी नॉर्मल, HRV उसको बोलते हैं। किससे? ये शीतली शीतकारी से। देखो ऐसे एकदम बीपी नॉर्मल। जब मैं बहुत तेजी से योग किया तो मेरा पता लगा ऊपर का बीपी 150 हो गया, नीचे का 100 हो गया, और विद इन 5 सेकेंड नीचे का 70, ऊपर का 110। फिर तो ऐसे में स्वामी जी, जिनको लो बीपी की समस्या है उनको शायद ये नहीं करना चाहिए, या कर सकते हैं?
हाँ, लो बीपी वालों के लिए नहीं है, शीतली शीतकारी नहीं है, जिनको खांसी है, कफ है, एलर्जी है, उनके लिए नहीं है। जिनको ब्लड प्रेशर क्रोनिक है, ब्लड और हार्ट की प्रॉब्लम क्रोनिक है, बीपी नॉर्मली नहीं आ रहा है, हार्ट रेट बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, तो उसके लिए है। उनके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम वो बाद में बताएंगे, जिनको कफ एलर्जी है उनके लिए। जिनको बहुत पसीना आता है, गर्मी बहुत रहती है, गुस्सा बहुत आता है, नक्सीर आती है, हाथ पैर पसीने से भीने रहते हैं, वो शीशम के पत्तों को भी पीस करके पी ले और ये प्राणायाम कर ले तो हाथ पैर के पसीने जो भीने भीने रहते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है, हॉट फ्लैशेस, बहुत तरह की गर्मी के रोग, पित्त के रोग है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है शीतली। और दांतों के पीछे जीभ लगा दी और मुंह से श्वास भरा ऐसे, ऐसे मुंह से लिया, नाक से छोड़ा। पहले में जीभ बाहर थी, अब जीभ दांतों के पीछे लगी हुई है और मुंह से सांस भर रहा है ऐसे। ऐसे 5-7 बार कर लो। अच्छा, इस बीच ऐसे में भी एक जब सवाल भी है दर्शक का, मैं वो भी ले लेता हूं, आप बताते रहे, मैं तो बस लोग सवाल भी आपको बता दूं। महेंद्र सैनी है, सामान तोड़ने लगते हैं जी, ये सिर फोड़ने लगते हैं। ये पूछ रहे हैं बाबा जी की जिनका दिल सिर्फ तो वो अपना 20% ही अनुलोम काम कर विलोम रहा है। भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी कर ले तो घर में झगड़े नहीं होंगे। मैं दर्शक का सवाल बता रहा था, वो पूछ रहे हैं कि जिनका दिल सिर्फ 20% ही काम कर रहा है, उनके लिए कौन सा आसन ठीक रहेगा? जी जी जी, उसको बोलते हैं मेडिकल में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, वो करीब 50 के आसपास होना चाहिए, 50-60 के आसपास होता तो नॉर्मल होता है। तो मैंने ये देखा, ये प्राणायाम करके, लौकी का जूस, अर्जुन की छाल और हृदयामृत लेकर के इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका, और कुछ तो डॉक्टर थे, एक तो भावनगर के, एक जो है इधर पोरबंदर के डॉक्टर, उनका 8 आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, और उस डॉक्टर का इजेक्शन फ्रैक्शन मैंने 45 किया प्राणायाम करवा करके। तो हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर पेसमेकर लगाना पड़ता है अंदर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वो जो हार्ट के ब्लॉकेज हैं, कई प्रकार से हार्ट का पल्पिटेशन ज़्यादा हाई होना, एंजाइना होना, कई तरह की जो दिक्कतें, हार्ट का इलार्ज होना, वो सारे भी रोग दूर होते हैं। लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन से ही जुड़े हुए जिनका और 10, 12, 15 तक भी आ गया है, दोनों जो टाइम प्राणायाम दर्शकों ने करें हम तो तक भेजे इजेक्शन फ्रैक्शन हैं। नॉर्मल हम हो कोशिश जाता है। करेंगे स्वामी जी उन तमाम सवालों को फिर अपने अगले कार्यक्रम में शामिल करें, लेकिन जाते जाते आज आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जाते जाते मेरा यही संदेश है कि कम से कम 5 प्राणायाम रोज कीजिए, 5 मिनट सूर्य नमस्कार रोज कीजिए, और कोई भी 5 आसन चुन लीजिए। जैसे आज जो छूट गए हमारे डायबिटीज के लिए 5 आसन, उसी से हम कल शुरुआत करेंगे। और फिर हर एक रोग के लिए कम से कम 5 आसन से लेकर के 10 आसन तक जितना आपसे बन पाए आप करना। और एक जीवन में निर्णय कर लो कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, प्रलय हो जाए, कितने ही संघर्ष और चुनौती आए, मुझे योग अवश्य करना है और एक पग भी मुझे पापों की ओर नहीं धरना, एक क्षण के लिए भी मुझे अशुभ का स्वागत नहीं करना। यदि ये इतना सा व्रत हो जाए कि मैं सुबह सुबह योग जरूर करूंगा और कभी भी जीवन में गलत काम करने के लिए एक पग भी आगे नहीं धरूंगा, अशुभ का स्वागत नहीं करूंगा, अशुभ का आदर नहीं, अशुभ का सत्कार नहीं और शुभ का तिरस्कार नहीं, इतना कर लिया तो ये जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। और वेद मंत्र भी है इसके पीछे, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज फिर बहुत सारे योगासन सिखाए, बहुत सारी बीमारियों से कैसे लड़ना है इसके बारे में बताया, कोरोना से कैसे लड़ना है इसके बारे में बताया। बाबा के योग क्लास में आज इतना ही। कल फिर जब हम बाबा रामदेव के साथ आएंगे तो स्वामी रामदेव बताएंगे घर बैठे डायबिटीज, मलेरिया, निमोनिया को मात देने का रामबाण, साथ ही पीलिया और टाइफाइड के खिलाफ कैसे योग स्ट्राइक करें, ये भी बाबा हमें बताएंगे। रोज हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी का धन्यवाद। मीनाक्षी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए मुरादाबाद में हुई पत्थरबाजी का गहरा राज।